नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बालोद वाले जम्बूरी का विवाद अभी थमा ही नहीं है। हालांकि मामला न्यायालय में चला गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सरकार के बीच इस मामले को लेकर जमकर ठनी है, तो कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार के सिलसिलेवार पोल खोल दी थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जो कुछ जम्बूरी में हुआ वह छत्तीसगढ़ में दोहराया जा रहा है। बालोद के बाद अब जो मामला खुलकर सामने आया है वह जिला है कोरबा। इसे आप जम्बूरी 2 भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खेल में किस हद तक शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं वह न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि डराने वाला है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चहेते ठेकेदारों ठेका देने के नाम पर जिस तरीके से टेंडर घोटाले हो रहे हैं वह चौंकाने वाला भी है। सरकार दावा करती है कि जेम पोर्टर और ऑनलाइन कितना ही दावा कर ले, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वह बेहद ही परेशानी भरा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा और यह छत्तीसगढ़ में लूट की नई नई कहानियों में जुड़ते चला जा रहा है। जम्बूरी 2 यानी कोरबा, जम्बूरी 1 यानी बालोद, जम्बूरी 1 यानी बालोद, जम्बूरी 2 यानी कोरबा। ये मामला कोरबा का ही और डिप्टी सीएम अरुण साव के विभाग का मामला है, नगरीय निकाय का मामला है। कोरबा शहर को चमकाने के लिए दर्री जोन, टीटी नगर जैसे क्षेत्रों में बिजली के खंभे लगाए जाने थे। विद्युत रोप लाइट इसका नाम है। इसे लेकर भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई और टेंडर बुलाया गया। टेंडर 30 जनवरी को निकलना था, लेकिन ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर जम्बूरी 1 हो रहा था उसी तर्ज पर कोरबा में भी टेंडर खुला नहीं है। 30 जनवरी में अभी भी समय है और काम शुरू हो गया विद्युत रोप लाइट लगाने का। कौन लगा रहा है? 2 टेंडर में 2 कामों का जिक्र था। एक 9,62,000 का तो दूसरा 9,90,000 का। टेंडर खुलता, L1 जिसका आता उसे काम मिलता, लेकिन इस दौर में ये सब बेमानी, काम चकाचक होने लग गए हैं। यानी समझिए कि क्या खेल है सरकार का। टेंडर किसे मिलना है यह पहले से तय है, तब तो वह काम कर रहा है, नहीं तो क्यों काम करेगा। इस मामले को लेकर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने भी विस्तृत जांच की मांग करते हुए शासन को पत्र लिखा है। हर मामले में तो न्यायालय जाया नहीं जा सकता। क्या इस मामले में भी न्यायालय की राह देखी जा रही है? कितने ही सवाल है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो खबरें बालोद जम्बूरी का सामने आया था, हमने विस्तार से बताया था कि किस तरीके से खेल खेल रही थी वहां सत्ता। भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं कि पुराने टेंडर में कहा गया कि एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए, इन्होंने उसे चेंज करके 4 दिन बाद कर दिया कि एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। फिर ईपीबीजी जो बैंक गारंटी होती है वो 3 महीने की रिक्वायर्ड थी पुराने टेंडर में, इन्होंने उसे चेंज करके 1 महीना कर दिया। फिर बिडर जो होता है वो एटलीस्ट सेम नेचर का काम 5 करोड़ रुपए से ऊपर का पहले किया हो, ये कंडीशन डाली गई थी। उसके बाद उस कंडीशन को चेंज करके कर दिया गया कि 3 करोड़ तक तभी चल जाएगा। टर्नओवर जो था वो भी कम कर दिया। किस तरीके से बगैर टेंडर निकाले करोड़ रुपए का काम सौंप दिया गया था। किस तरीके से 2 करोड़ रुपए के तो टॉयलेट, अस्थायी टॉयलेट ही बना दिए गए थे। और अब जब कोरबा का मामला सामने आया है उसके बाद कई विभागों में यही खेल चल रहा है, इसकी खबर आने लगी। हम आपको एक एक खबर विस्तार से देंगे। एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होने वाला है, उसका भी अभी तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही, हो पाई है, फरवरी में होने वाला है। हमारी टीम लगी हुई है, युवा और खेल कल्याण विभाग का मामला है, हमारी टीम लगी हुई है। हम आपको इस मामले में भी शीघ्र ही विस्तार से पूरी जानकारी
बताएंगे कि वहां क्या खेल हो रहा है। और पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जो जो आयोजन वहां हुए हैं इसी तरीके से, यानी जम्बूरी वाले तर्ज पर खेल खेला गया है। हमने इससे पहले आपको बताया था, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग का भी मामला उजागर किया था कि किस तरीके से बोरेबासी की तर्ज पर मजदूरों को सम्मान देने वाले मजदूर दिवस के दिन जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें भी इसी तरीके का खेल खेला गया था। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस सरकार की परिपाटी बन गई है कि पहले काम दे दो किसी को और उसके नाम से फिर टेंडर निकलवा लो। गजब खेल चल रहा है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया को लेकर कितने ही सवाल उठते रहे, वो सब बात मतलब लेके छत्तीसगढ़ सर्व किसान समाज छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता यात्रा निकाला थे। निकला है और यह छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश के जिले जिले गांव गांव घूम के महासमुंद के जिलाधीश विनय लहंगे भ्रष्टाचारी ने गिरफ्तार कराया था। उसके लिए यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। अस्मिता आंदोलन केवल महासमुंद का मामला नहीं है, राजधानी में देखिए हमारे महापुरुषों का, हमारे पुरखों का, बसना में शहीद वीर नारायण सिंह का, गुंडाधुर का, सारे महापुरुषों का अपमान बाहरी परदेशी लोग कर रहे हैं और सत्ताधारी दल आर्थिक लाभ के लिए उनके गोद में बैठे हैं। विष्णुदेव सरकार की आज से उल्टी गिनती चालू हो गई है। जब जब किसान मोर्चा राज आंदोलनकारी सड़क में उतरे हैं तब तक सरकार बदली है, चाहे भूपेश बघेल की हो चाहे विष्णुदेव की हो। ये भ्रष्टाचारी है, धान पर मुसवे को बदनाम करती है, जबकि असली मुसवा राजनीतिक भाजपा नेता लोग हैं। देखना है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको ऐसी ही छत्तीसगढ़ को लूट लेने की खबरें दिखाते रहेंगे।